अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं इन अनदर ब्लॉग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ 2 घंटे में मैंने अपने गेस्ट के लिए इफ़्तार के लिए क्या कुछ रेडी किया। आप भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली हर कोई कर सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ क्या, तो आप भी कर सकते हैं। ये जुमे वाले दिन की वीडियो है। तो मैं जो है वो उठी, तो मैं बेसिकली मैं 5 बजे के करीब जाती हूँ जब मैंने अपने अकेले के लिए बनानी होती है इफ़्तार। तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँगी। मैं जुमा जुमा वाले दिन सूरह कहफ पढ़ती हूँ, तो मैं बैठ के पढ़ने लगी। फिर अचानक से पता चला जी गेस्ट आ रहे हैं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो आ रही हैं, उन्होंने कहीं जाना था। तो हमने कहा कि आप इफ़्तार बाद में यहाँ पे कर लें। तो उनके बच्चे यहाँ पे थे और इतनी मज़े की बारिश इस दिन हो रही थी। जुम्मे वाले दिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही थी और इतना अच्छा मज़े का मौसम हो गया वह ना, मतलब रमज़ान का पता ही नहीं चल रहा। वो मतलब सही कहते हैं कि वो जो दिसंबर की सर्दी जो है वो इस महीने में, मतलब मार्च के महीने में, या आगे अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल आ गया हुआ है सॉरी, तो अप्रैल के महीने में इतनी सर्दी वो कर सकते हैं। तो वही हमारा खुदा है, बेशक खुदा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं तो ना बिल्कुल स्पीचलेस हो गई हुई हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैंने कपड़े रख दिए हुए थे, नबा के भी अपने भी सबके, वो मुझे लग रहा है मुझे वापस से निकालने पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है जब मैंने निकालने हैं ना इतनी मेहनत से, तो फिर वापस से फिर सर्दी आ जानी है, तो गर्मी आ जानी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। चले जी अपनी इफ्तार की तरफ आते हैं, बातें छोड़े, बातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं ना। अच्छा जी, सबसे पहले किचन में आके मैंने कहा कि मैं फ्रूट चाट बना लूँ। फ्रूट चाट के लिए मैंने विपिंग क्रीम ले ली, उसमें मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला, वो मैंने ज़िशान से कटवाया, जो कि बड़ी मुश्किल से कैन जो है वो काटे जाते हैं। तो अब मैं वैसे वो वाले कैन नहीं लाती, मैं बड़े वाले कैन लेके आती हूँ जिसमें से आराम से निकल तो जाती है ना, मैं भी खोल लेती हूँ। तो मैंने कहा कि आप मेरे साथ जो है वो नाइस डाइस करवा दें। जो फल था, एप्पल्स थे, मेलन था, उसमें बनानास थे। अब मैंने इसमें पाइनएप्पल काट के डाला, साथ में मैंने इसमें आलमंड्स डाले, और सिर्फ मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला था, कोई चीनी कुछ नहीं डाला क्योंकि वो अपने आप में ही मीठा होता है, तो इसलिए उसमें डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इसे थोड़ा कलरफुल करने के लिए इसमें ऊपर से बादाम डाल दिए, साथ में ब्लैक रेजन्स भी डाल दिए, दूसरे जो सिंपल रेजन्स होते हैं वो भी मैंने डाल दिए थे। सबसे पहले तो ना दावत में ये काम किया करें कि जो चीज़ें आपने ठंडी करनी होती हैं ना, ओबियसली ये जैसे ये चीज़ें या कोई स्वीट डिश है, तो वो पहले बना के रख लिया करें, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ों की तरफ जाया करें, ताकि वो उतनी देर में ठंडी हो जाए। और काफ़ी हद तक ना आपकी वो एक टेंशन भी दूर हो जाती है कि हमारा काफ़ी काम जो है वो हो गया हुआ है। और यहाँ पर मैं बना रही थी जी दही बल्ले, और मैंने फुल्कियाँ भिगो के रख दी थी 1 घंटा पहले, मैंने वो ले ली। मैंने साथ में पोटैटोज़ बॉयल कर लिए और योगर्ट ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल के उसे बीट कर लिया और उसमें सॉल्ट डाल दिया। अब वो मैंने ऐड कर दिया, और मैंने ना थोड़ा सा योगर्ट साइड पे लेके उसमें मैंने धनिया और पुदीना सेम क्वांटिटी में लेके ना, थोड़ा थोड़ा आप कह लें कि हाफ़ कप के करीब, तो उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। वो योगर्ट भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने इमली की चटनी ऐड की, 2 to 3 टेबलस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया और 2 टेबलस्पून बंद गोभी काट के बिल्कुल बारीक बारीक वो ऐड की। इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करनी, वरना ना उसका कड़वा सा फ्लेवर आता है। और मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके, एक, और प्याज लेके उसे काट के और नमक डाल के उसे अच्छे से वॉश कर लिया। थोड़ी देर में ठंडे पानी में डिप कर दें ताकि इसका कड़वापन अच्छे से निकल जाए, और वो मिक्स कर दिया इसमें अच्छे से। और हमारे ज़बरदस्त से दही बल्ले, आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा। जिसने खाए थे सबको बहुत अच्छे लगे थे। मैंने ज़रा एक डिफरेंट रेसिपी से बनाए थे, पहले मैं ऐसे नहीं बनाती। अच्छा, जो मैं बनाती हूँ ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि पहले मैं किस तरह से नूडल्स वाले दही बल्ले हम बनाते थे। तो वो मैंने इस रमज़ान अभी तक तो नहीं बनाए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने टूटी फूटी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की, जो कि सही से नहीं हुई, पर जो भी था हो गई थी। और अब मैंने ले लिया ब्रेड। मैं इसको ब्रेड को छोटा छोटा तोड़ के ना, मैंने 6 to 7 स्लाइसेस लिए थे, और उसमें मैंने 1 कप मिल्क ऐड कर दिया और इसे साइड पे रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड रोल्स, और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होते ब्रेड में, बिल्कुल वो कहते हैं ना ब्रेड में सोख नहीं हो जाते। ब्रेड इस तरह से होती है, बिल्कुल सॉफ्ट फील नहीं होता इसमें कि ब्रेड है, चिकन भी होता है, अच्छी वेजीज भी होती हैं, और ज़्यादा फ्राइंग में भी जो है वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्याज ले लिया, उसको चॉप कर लिया, उसे डाला मैंने पैन में, उसे हल्का सा सौटे किया, उसमें मैंने एक कैप्सिकम डाल दिया और साथ में कॉर्न्स डाल दिए। कॉर्न्स में रेडी टू यूज़ लाती हूँ, वो बॉयल हुए हुए होते हैं, वो ऐड कर दिए। और अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने ऐड किया रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और सिर्फ ये 3 चीज़ें ऐड की। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और चिकन मैंने बॉयल करके श्रेड करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कुक कर लूँगी अच्छे से, थोड़ा सा कि अच्छे से जो इसका चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद मैंने पोटैटोज़ बॉयल किए थे 2 से 3, इनको मैंने बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिया था, और अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स दे दूँगी। और इस वक्त में जो है ये आप रमज़ान के अलावा भी बना सकते हैं। अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आप उस टाइम इससे स्पाइसेस भी चेक कर सकते हैं। और बारिश जो है वो हो ही जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी
कि बड़ी अच्छी भी बारिश हो रही थी, पर इस मौसम में कभी भी इस तरह से बारिश नहीं होती। तो पता नहीं इसमें भी क्या जो है वो अल्लाह पाक की मसलहत है। बहुत सारे पैसे बेचारे किसानों के जो हैं वो खेत ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नुकसान हो रहे हैं। जो बिज़नेसमैन है, जैसे मेरे फादर हैं, उनका बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस है, तो इस तरह के लोगों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनका काम बिल्कुल इन दिनों में बारिशों में जो है वो, मेरे ख्याल में हर किसी का काम जो है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है, काम नहीं चल रहा होता। ओबियसली बारिश हो रही है तो कोई भी बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ कोई लेने नहीं आएगा, क्योंकि घर बनना रुक जाते हैं, हर काम रुक जाता है मेरे ख्याल में। तो थोड़ा सा अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाए। किसानों पे सबसे ज़्यादा उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, तो उन पे रहम फरमाए। और साथ साथ में जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जो रोल का मिक्सचर बना के रखा था वो ठंडा होने के लिए रख दिया, और मैंने खजूरें बना के रख ली। मल्टीटास्किंग आप लोग ना हो जाया करें, क्योंकि जब इस तरह से कोई दावत हो ना, सिर्फ एक काम को लेके नहीं बैठे होना चाहिए। एक साइड साथ साथ में और भी बहुत सारे काम, जैसे मैंने इसे ठंडा करने के लिए रखा, मैंने साथ में खजूरें बना ली, साथ में मैंने नींबू पानी बना लिया। उतनी देर में ये ठंडा हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडा होने का वेट नहीं किया। जो मैंने ब्रेड सोक करके रखी थी उसको अच्छे से मसल के ना मैंने तो इसी में मिक्स कर लिया। आप इस स्टेज पर स्पाइसेस चेक कर लें, और इसको मैंने अच्छे से रोल्स की शेप दे दी थी इस तरह से। और अब इसको मैं पहले एग में कोट करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी, और फ़ौरन से फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो आप इस तरह से इसे कोटिंग करके ना, तो आप लेयरिंग करके कंटेनर में या जिप लॉक बैग्स में रख के तो सेव भी कर सकते हैं। देखिए हमारे ज़बरदस्त से जो चिकन ब्रेड रोल्स हैं वो रेडी हो गए हैं फ्राइंग के लिए। और अब इसे मैं फ्राई कर लूँगी। आपने पहले तेज़ आंच पे जो है, बहुत तेज़ पे नहीं, मीडियम पे, कि ऑयल जले नहीं, तो आपने ऑयल ज़्यादा गर्म कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसकी आंच जो है वो लो टू मीडियम कर देनी है, ताकि अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, क्योंकि हर चीज़ तो कुक है। हाँ, मैंने इसमें जो है वो मोज़रेला चीज़ भी डाली थी ग्रेट करके, वो भी अच्छे से इसमें मैंने मिक्स कर दी थी, क्योंकि चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने साथ में अब जो है वो चीज़ें फ्राई हो रही हैं, समोसे फ्राई हो रही हैं। साथ में मम्मा जो हैं वो पकोड़े बना रही थी, जो मदर इन लॉ है मेरी, उन्होंने कहा कि पकोड़े मैं बना लेती हूँ। हर तरह के जो है वो पकोड़े वो बना रही थी, बैंगन के, आलू के, पालक के, बच्चों के लिए लेस, सब कुछ वो बना रही थी। तो मैं यहाँ पे सैंडविचेस बना रही हूँ। कटलेट्स मैंने फ्राई कर लिए, सॉसेज लगा ली ब्रेड पे, और अब इसे मैं असेंबल कर लूँगी, बाद में इसे मैं ग्रिल कर लूँगी। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनकी बड़ी बेटी ने आज पहला रोज़ा रखा था, तो उन्हें किसी वजह से कहीं जाना पड़ गया, किसी मजबूरी की वजह से। तो उनका पहला रोज़ा जो है वो हमारे घर में उसकी रोज़ा कुशाई आप कह लें हुई। तो मैं इस वजह से ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बच्चे ना अपने पहले रोज़े में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें अच्छी सी इफ्तार चाहिए होती है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ बना लूँ जितना मेरे से हो सकता है। तो मैं 4 बजे किचन में गई थी, 2 घंटे में मेरे से जितना कुछ बन सका मैंने उतना बनाया। और लास्ट टाइम पे बिल्कुल आके यहाँ पे फ्राइंग हो रही, साथ में सैंडविचेस ग्रिल हो रहे हैं, और साथ में जो चीज़ें थी वो मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दी थी। और फिर साथ में ये सब कुछ बन गया, समोसे भी फ्राई हो गए, पकौड़े जो हैं वो हमने रख दिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट होगी। साथ में नींबू पानी बना लिया, बाकी दूध और एक और पानी था, पता नहीं कौन सा, हामिद मार्गरीटा मम्मा ने बनाया हुआ था। तो फिर हमने, क्योंकि वो जो गेस्ट थे वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो फिर हम सब ने बैठ के इफ्तार कर ली। फिर वो 10 to 15 मिनट्स के बाद आ गए थे। तो सब चीज़ों की मैंने कंप्लीट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर ली हैं। दही भल्ले ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रूट चाट ट्राई कीजिएगा, सारी चीज़ें जो भी ट्राई करेंगे मुझे उसका फ़ीडबैक दे दिया करें, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर दिया करें, फिर मैं आपकी स्टोरी शेयर करती हूँ। और हमारे ज़बरदस्त इफ्तार रेडी हो गई, हम यहाँ पर बैठ के सारे इफ्तार कर रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।